इस -1 डिग्री तापमान पर कड़कड़ाती ठंड के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया चाइना के बॉर्डर पे हम ले लद्दाख में बैठे हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पे नाथुला पे बैठे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। रात को जो 2 रात से बरसात हो रही है, टेंट भी भीगे। विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे पदाधिकारियों का, दोनों हमारे जो विधायक मेड़ता और भोपालगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही साथ सारे पदाधिकारी और तमाम वो नौजवान प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ जो रेगुलर, वो जिला अध्यक्ष जो रेगुलर यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं 26 तारीख से, उन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आज दूसरा जिला भी नजर आ रहा है, दूसरे जिलों के भी जवान और किसान आ रहे हैं। निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। कल का जो आंदोलन है, कल की जो वार्ता है, उसमें सरकार मानती तो ठीक है, अगर नहीं मानेगी आज रात को और कल हम तय करेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। भाइयों, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, सड़कों पर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसात्मक तरीके से हम इस आंदोलन को करेंगे। और कोई जबरदस्ती सामने आ गया तो फिर पीछे भी नहीं हटेंगे। ये भी मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के किसान के बेटों का। लंबा संघर्ष का अनुभव आप लोगों को है और मेरे साथ जो नेता, जो कार्यकर्ता है, वो भाई की तरह, एक परिवार की तरह हम सब लोग रहते हैं। और मुझे खुशी है कि चाहे 12 तारीख को, चाहे 26 तारीख को, 26 तारीख से रेगुलर आप यहाँ 1000, 2000, 3000, 5000 की संख्या में रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो। रोज छोटे भाई बहन अनशन भी कर रहे हैं, क्रमिक। मैं उन सब का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नया साल कल हमारे लिए शुभ हो, किसानों के लिए। दिल्ली की सरकार किसानों की मांगे माने, और दिल्ली की सरकार ने अगर कल मांगे नहीं मानी, किसान 40 के लगभग साबित दे चुका है। रोज किसान और किसान के बेटे दम तोड़ रहे हैं और सरकार टस से बस नहीं हो रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जिन जवान और किसानों ने आपको 2 बार सत्ता के शिखर पे पहुंचाया, आपको प्रधानमंत्री बनाया, इन किसानों की बद्दुआ मत लो। ये किसान के बेटे हैं जो बॉर्डर पे, चाहे चाइना, पाकिस्तान और दूसरे देश के बॉर्डर होंगे, उन पे अगर भारत माता की रक्षा कोई करता है तो सीने पे गोली खा के किसान के बेटे भारत माता की रक्षा करते हैं। और किसान आज इस ठंड के अंदर आपसे न्याय की उम्मीद लगा के, टकटकी लगा के आपकी ओर देख रहे हैं। आप इनकी परीक्षा मत लो। अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हो जाएगा, जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए इस आंदोलन को, जो लाखों लोग आंदोलन कर रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे ये तो आंदोलन पंजाब वाले कर रहे हैं, ये राजस्थान से ऐसी हुंकार पड़ी कि हाईवे जाम हो गए सारे, और उत्साही नौजवानों बैरिकेड तोड़ के भी आगे चले गए। उस दिन आप लोगों ने संयम रखा, नहीं तो झगड़ा ज्यादा बढ़ सकता था। मैं धन्यवाद दूंगा सारे जो लोग उस दिन सहयोग कर रहे थे, उनका भी आगे चले गए। वो भी हमारे भाई है। उत्साह के अंदर निश्चित रूप से बड़े आंदोलनों में, मार्शल कौमें जहाँ भी आंदोलन करती है तो छोटा मोटा जोश आ जाता है। और बैरिकेड ही उनको दिखते हैं कि बैरिकेड बीच में क्यों है, तो दिल्ली की तरफ कूच करके उसके बाद वहाँ पे शांति है। उन पर भी हरियाणा की सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज किए, लाठियां चलाई, इंजर्ड हो गए। वो मुकदमे वापिस लेने चाहिए, उनका पूरा सही इलाज करें। और दोषी जो भी वहाँ के कर्मचारी है, पुलिसकर्मी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाइयों, देश आज जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, आजादी के 70 साल बाद हर व्यक्ति को न्याय मिला। उद्योगपति अपना कर्जा माफ करवा रहे हैं। 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पिछले 15 साल के अंदर माफ कर दिया। राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का ऋण माफ करें। राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और 3-3, 4-4, 5-5 स्टेट हर बार दिल्ली की सरकार ले कि हम कर्जा माफ करेंगे। और 3-3, 4-4, 5-5 स्टेट का एक बार शुरुआत करके और अगर कर्जा माफ करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। किसान भोला भाला है, वोट के समय तो आपको किसान की याद आ जाती है, या फिर रैली करनी होती है तब किसानों के बिना कोई रैली नहीं कर पाता। आप ये बताओ, जयपुर शहर में बहुत रैलियां हुई, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, तो जयपुर शहर से तो 5000 लोग ही जाते हैं उन रैलियों में, बाकी पूरे देश से आते हैं, पूरे राजस्थान से आते हैं लेके। तो लड़ने के लिए किसान तैयार है। हर समय आप किसान का उपयोग लेते हो। आज भारत माला जो बड़ी
मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, नई रेलवे ट्रैक, नई रेल लाइन आप बिछा रहे हो, फास्ट स्पीड की रेलवे, विद्युत ऐसे जो रेलें चल रही है, आप नए उद्योग लगा रहे हो, फैक्ट्रियां आ रही है, किसान की उपजाऊ जमीन पे सरकार कब्जा कर रही है और लैंड बैंक बना के कंपनियां एक दूसरे को आगे बेच रही है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे दूंगा राजस्थान के अंदर, जब 90 और 2000 इस दशक के अंदर हजारों बीघा जमीन सरकारों से अलॉट करा ली, खातेदारी भी जो जमीनें थी उपजाऊ उनको भी ले लिया, लेकिन कंपनियों ने काम चालू नहीं किया और उनको 5-5 बार आगे बेच दिया लैंड बैंक बना के। जिन किसानों को 90 और 92 के अंदर 5000 रुपए बीघा का मुआवजा मिला था, वो जमीन अभी भी उद्योग नहीं लगे, वहाँ माल पैदा नहीं करी, उत्पादन नहीं करिए और आज उस जमीन का भाव 40 लाख और 50 लाख रुपए बीघा। हमसे तो 5000 में ले ली और आगे 20 लाख 30 लाख 50 लाख में बेच रहे हैं। इन सब बातों के लिए हमें सोचना होगा। अभी तीनों जो मामले इनमें हमारी जीत हो ईश्वर की कृपा से, तेजाजी महाराज की कृपा से निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। लड़ाई लंबी हो सकती है। नौजवान, मुझे पता है आपके चेहरे देख के ऐसे लग रहा है, कई बार तो जोश में आ जाते हो, फिर ठंड ज्यादा पड़ती लग रहा है, कितने दिन चलेगा आंदोलन, बार बार इस बात को भी पूछ रहे हो। ये तो कोई नहीं कह सकता कि आंदोलन कितने दिन चलेगा, क्योंकि किसान किसी बात को हाथ में ले लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है और हम भी छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन 4 तारीख को कल अगर आशातीत रिजल्ट नहीं आते, नतीजे किसानों के फेवर में नहीं आते, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कल दूसरे तरीके से आंदोलन की घोषणा करेगी। वो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे और कितना बड़ा करेंगे, ये हमारी कोर कमेटी बैठ के तय करेगी। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम किसान के बेटों का जो लंबे समय से हर परिस्थिति में मेरे साथ है। अभी पंचायत चुनाव लड़े, पहले विधानसभा का उपचुनाव पर जीते, लड़े, लोकसभा जीते और 2 साल के अंदर जिस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आपने राजस्थान के गांव-गांव ढाणी पहुंचा दिया। अभी हरियाणा के मेरे भाई भी कह रहे थे 4 LP का हरियाणा में विस्तार करो। मैंने कहा हरियाणा में तो वैसे ही किसानों की पार्टियां इतनी आपस में लड़ रही है, एक RLP अगर और चली गई तो बिना फालतू बैठे बैठे बीजेपी को फायदा करा दो। अभी रुक जाओ आप, अभी हमें राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने दो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पिछले 70 साल के अंदर किसानों को ठगा और एक भी असली किसान के बेटे को CM नहीं बनाया राजस्थान के अंदर, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भाइयों, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। संविदा कर्मी आप रोज देख लो, बच्चे JN का पेपर रद्द कर दिया तो डिप्लोमा वालों को रद्द नहीं किया। आप कर्मचारी चयन आयोग RPSC के अंदर ऐसे डाकू को बिठा दिया, पहले भी डाकू थे 2-3 बार RPSC के अंदर, ऐसा आदमी बैठ गया जो बची खुची साख है RPSC की, वो भी खत्म हो जाएगी। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मुख्यमंत्री की जानकारी में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह पा रहे हैं। उनको विधायकों की जरूरत है, उन्हें सोनिया और राहुल का ध्यान रखना है, राजस्थान की जनता का ध्यान नहीं रखना। मुझे तो शर्म आती कांग्रेस की इस करतूत पे कि आज धरना दे रही कांग्रेस में। तो किस बात का धरना? राजस्थान की बर्बादी का धरना दे रही है। कह रहे किसानों को जगाएंगे, तो आंदोलन तो 40 दिन से चल रहा है। कांग्रेस के 1 दर्जन मंत्री आके बैठ जाता हमारे साथ, कौन मना कर रहा था, टेंट लगा के बैठ जाते यहाँ पे, लेकिन मैसेज कर रहा है कि हम राज्यपाल के विरुद्ध है। अब बताओ, राज्यपाल के विरुद्ध? अशोक जी, आपका ये अंतिम पारी है और वसुंधरा और गहलोत वो फौजमार कप्तान है जो अपनी फौज को मारते हैं। एक ने बीजेपी को खत्म करने की सुपारी ले रखी है और गहलोत ने कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। भाइयों, हमें इन दोनों के गठबंधन को भी तोड़ना है, मजबूती रखनी है। इस आंदोलन में जीत के बाद तमाम राजस्थान के जितने भी मुद्दे हमारे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता जो पार्टियों ने कहा लेकिन दिया नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर जोरदार तरीके से हर जिले मुख्यालय पर रैलियां करेंगे, बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी हुंकार भरेंगे और 36 कौम के भाइयों को साथ लेके आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली को घेरेंगे, पहले राजधानी को घेरेंगे, राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार को राजधानी में बंधक बना लेंगे और तमाम जवान किसानों की मांगे मनवाएंगे। मैं संविदा कर्मियों पे, जो मेरे भाई संविदा कर्मी हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा, हम आपके साथ हैं। हर चूंकि किसान के बेटे हैं, छात्र राजनीति से आगे निकलें तो निश्चित रूप से आपके लिए जब डिग्री के बाद रोजगार की गारंटी नहीं होती, जब संविदा पे 15-15 साल लगने के बाद भी आपको परमानेंट करने की गारंटी नहीं होती, तब आप पे कैसे बीतती होगी। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, कह रहे साहब नौकरी जल्दी लगा दो नहीं तो मेरी सगाई टूट जाएगी। सही बात है, बहुत टूट रहे बच्चे। और ये मुझे लग रहा है अपने को कोई घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा अगली बार, है ना। इस तरह बच्चे निराश हो जाते हैं ना, भाई आप नौकरी नहीं लगे, सगाई टूट जाए तो बार बार करवानी पड़ेगी साहब, कौन कराएगा वही काम। गहलोत और वसुंधरा तो तोड़वा रहे हैं, हमें करवानी पड़ेगी। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाइयों का राज राजस्थान में हो, किसानों का राज राजस्थान के अंदर हो,
और राजस्थान की सत्ता कैसे कर बैठ जाओ। एक बार अगर राज का आनंद ले लिया तो राज को कभी छोड़ोगे नहीं। राज ऐसी चीज है जहाँ अपने मन से अपने लोगों का भला करो। लोकतंत्र में दो ही व्यक्तियों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला करो, या जनता की ताकत हो, बड़ी से बड़ी सरकार को झुका दो। कलम की ताकत के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा भाइयों का। इस -1 डिग्री तापमान पर भी शाहजहांपुर बॉर्डर पे दिल्ली को आपने डरा रखा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी भी बड़ा कूच कर सकती है। और भाइयों, कल की जो मीटिंग वार्ता है उस पर हमारी नजरें, कल अगर किसान संगठन सहमत नहीं हुए, सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो अपना अगला कदम क्या होगा उसकी घोषणा आज रात को हम बात करेंगे आपस में। उसकी घोषणा कल यहीं से हम करेंगे कि अगला कदम हमारा क्या होगा। ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमें हिंसा के रास्ते पर नहीं चलना, हिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन में भूमि पुत्रों की जीत करानी है। पूरे देश का किसान जो गांव खेत खलिहान के अंदर बैठा है वो उम्मीद लगा के बैठा है कि हमारे भाइयों में लाठी गोली नहीं चले और हमारी जीत हो जाए। उनके आशीर्वाद से आज तक आंदोलन जो चला 40 दिन शांतिपूर्ण तरीके से चला, ठीक ठाक चला। कहीं सरकार और किसान आपस में उलझे नहीं, नौजवान उलझे नहीं। और आगे भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चले। हमारे यहाँ पे बच्चों की इच्छा थी कि बैरिकेड तोड़ के जाना है, चले गए बैरिकेड तोड़ के। आगे अखबार में राजस्थान से भी टूटा बैरिकेड और आपके मन में शांति होगी कि हरियाणा वालों ने तोड़ दिया, यूपी ने तोड़ दिया, दिल्ली ने तोड़ दिया, हम भी तोड़ेंगे। चलो वो तो आपने कर दिया, लेकिन हिंसा नहीं हुई उस दिन। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। बड़ी घटना भी घट सकती थी, लेकिन अब हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ के सबको मिलकर उठाना। आगे भी हमारे भाई बैठे हैं, वो सब हम सब एक है। झंडे अलग अलग हो सकते हैं, नेता अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि हमें इन ये जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, तीनों कृषि बिलों को वापसी को लेके MSP में खरीद का कानून बने, इन पे हमारी जीत की बहुत बड़ी आवश्यकता है भाइयों।